हेलो डॉक्टर्स। कुछ फोरेंसिक के टॉपिक्स जो फायर आर्म से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटूइंग पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल और शॉटगन में कितनी डिस्टेंस पे लगाना है। देखो, कन्फ्यूज़न होगा पिस्टल और रिवॉल्वर में, जो कि मैंने अभी इसका डिफरेंस बता रखा है दोनों में, और राइफल शॉटगन में भी बता रखा है। बस तुम्हें तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें बर्निंग कितने पे बतानी है, ब्लैकनिंग कितने बतानी है और टैटूइंग कितने बनानी है। ठीक है, सबसे जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी वहाँ पे जलेगा ना। बर्निंग और सिंजिंग होती है। सिंजिंग क्या होता है, मतलब जब बालों में बर्न हो जाए। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर। तुम इसको इंच से याद करने से अच्छा है कि सेंटीमीटर में याद करो। 7.5, फिर 15, इसका डबल कर दिया, फिर 30, फिर उसके बाद 15, 30, 60, फिर 30, 60, 120। कैसे याद करना है? बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, फिर पिस्टल सबसे क्लोजेस्ट जो बर्निंग होगी उतने पे दिख जाएगी, 7.5 पे। ब्लैकनिंग उसके बाद जो है वो 15 पे दिखेगी, और टैटूइंग जो है, ठीक है, अनबर्न पार्टिकल अगर एपिडर्मिस में ही अंदर चले गया, ठीक, तो इतने में हो गई। ठीक है, तो तीनों पे याद कर लेना तुमने, तीनों क्लास का। फिर उसके बाद रेंज पूछ दी जाती है कभी कभी कि कांटेक्ट, कन्फ्यूज़न हो जाता है कांटेक्ट और डिस्टेंट और नियर कांटेक्ट में। ठीक है, इनमें कन्फ्यूज़न होता है। कांटेक्ट वुंड कब बोलेंगे? जो उसके वुंड के इनसाइड क्या क्या होगा? गैस होगी, स्मोक होगा और अनबर्न पाउडर होगा। नियर कांटेक्ट कब बोलेंगे? जब उसमें बर्निंग और सिंजिंग दिख रही है, मतलब सुपरफिशियली। इंटरमीडिएट कब बोलते हैं? यहाँ पे टैटूइंग और ब्लैकनिंग भी देखने को मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, मगर टैटूइंग तो देखने को मिलेगी। और डिस्टेंट दूरी पे क्या है, ये सारी चीज़ें अपसेंट होंगी। ठीक है, बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटूइंग। तो समझ में आ गया कॉन्टैक्ट और नियर कॉन्टैक्ट में डिफरेंस। दूसरा, पिस्टल रिवॉल्वर में देखो, इसके जो इससे जो इंजरी होगी, वुंड्स बनेंगे, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। बस पेनिट्रेशन पावर होगी वो पिस्टल की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आगे मेटेलिक की कवरिंग होती है ना, रिम जो होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, पिस्टल में इस तरह से देखो मैगजीन लगती है। ठीक है, माउजर भी वो बोलते हैं। रिवॉल्वर में ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ऐसे। ठीक। फिर राइफल में और शॉटगन में कैसे डिफरेंस देखोगे? इसका जो बैरल होगा ना, काफ़ी थिन होगा। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे सेफ्टी लोड होता है एक। और दूसरी चीज़, अंदर इसके देखोगे तो लेंस और ग्रूव्स पाए जाएंगे, हाँ, और जो कि शॉटगन में ऐसा नहीं है। शॉटगन में ये चीज़ जो होगी काफ़ी चौड़ी होगी। गॉज में जब नापते हैं हम, 10 से 12 या 16 या 20 गॉज की जो होती है। ठीक है, और जो इसका ये होगा मैगजीन होगा, वो ट्यूबुलर शेप का होगा। ठीक। तो ओवरव्यू दिया है मैंने एक। अभी आगे इसकी और वीडियोस बनाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें। थैंक यू।